हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। सावन मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती के साथ पीपल वृक्ष की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या पर पीपल की पूजा और कथा सुनने पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा राज करता था। उसका महल ऐश्वर्य और शांति से परिपूर्ण था। राजा अपनी रानी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ सुखपूर्वक निवास कर रहा था। उसकी पुत्रवधू, जिसका नाम रत्नावती था, स्वभाव से थोड़ी चंचल और लापरवाह थी, पर मन की बुरी नहीं थी। एक दिन रसोई में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयां बनी। रत्नावती ने उन मिठाइयों को देखा तो स्वयं को रोक न सकी और चुपके से सारी मिठाई खा गई। जब शाम को रसोई घर में मिठाइयों का हिसाब लिया गया और पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो रत्नावती घबरा गई। पकड़े जाने के डर से उसने बिना सोचे समझे कह दिया, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। उसकी इस बात को रसोई के कोने में छिपे कुछ चूहों ने सुन लिया। चूहों का सरदार, जो बहुत बुद्धिमान था, इस झूठे आरोप से अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने साथियों से कहा, ये उचित नहीं है, हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। हमें इस बहू को सबक सिखाना होगा ताकि वो दोबारा किसी पर झूठा आरोप न लगाए। कुछ दिनों बाद महल में दूर दूर से कुछ प्रतिष्ठित अतिथि आए। चूहों को ये एक अच्छा अवसर लगा। वे आधी रात को महल में घुसे और रत्नावती की सबसे सुंदर और कीमती साड़ी, जिसे वो अक्सर पहनती थी, चुरा ली। उन्होंने उस साड़ी को चुपचाप अतिथि के कमरे में छिपा दिया। अगली सुबह जब सेवकों ने अतिथि के कमरे में रत्नावती की साड़ी देखी तो महल में हड़कंप मच गया। बात तुरंत फैल गई कि बहू का चरित्र ठीक नहीं है। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। जब ये दुखद खबर राजा के कानों तक पहुंची तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और बिना सोचे समझे अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे महल से तुरंत बाहर निकालने का आदेश दे दिया। रत्नावती, जो निर्दोष थी, अपने पति और ससुराल वालों की आंखों में आए अपमान और अविश्वास को देखकर फूट फूट कर रोई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। महल से निकाले जाने के बाद वो एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी। पास ही एक घना पीपल का वृक्ष था, जिसे वो देवतुल्य मानती थी। रत्नावती ने निश्चय किया कि वो प्रतिदिन उस पीपल की पूजा करेगी। वो सुबह उठकर स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती और पीपल के वृक्ष के नीचे एक मिट्टी का दीपक जलाती। वो सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करती और पीपल को जल चढ़ाकर गुड़धानी का भोग लगाती। पूजा समाप्त होने पर वो उस प्रसाद को आसपास के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देती। इस प्रकार दिन बीतते गए और रत्नावती की निष्ठा बढ़ती गई। एक दिन राजा अपने राज्य के दौरे पर निकले थे। चलते चलते उनका रथ उसी पीपल वृक्ष के पास से गुजरा जहां रत्नावती प्रतिदिन दीपक जलाया करती थी। संध्या का समय था और वृक्ष के चारों ओर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश जगमगा रहा था। राजा ने इससे पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी। वे ये देखकर चकित रह गए और उनके मन में उस रोशनी का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। महल वापस आकर उन्होंने अपने सबसे वफादार सैनिकों को बुलाया और उन्हें उस पीपल वृक्ष के पास जाकर उस अद्भुत रोशनी का रहस्य पता लगाने का आदेश दिया। सैनिक तुरंत राजा की आज्ञा मानकर उस पीपल के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। वे सभी अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे, जैसे कि वे किसी सभा में बैठे हों। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रत्नावती रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। उसकी भक्ति इतनी सच्ची है कि मेरी लौ कभी बुझती नहीं। सभी अन्य दीपकों ने उत्सुकता से पूछा, राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? वो इतनी भक्तिपूर्ण स्त्री लगती है। उस दीपक ने लंबी सांस ली और पूरी कहानी बताई। एक दिन उसने रसोई की सारी मिठाई खा ली और पकड़े जाने के डर से चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे बहुत नाराज हो गए और बदला लेने के लिए उसकी साड़ी चुराकर अतिथि के कमरे में रखाए। ये सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया, जबकि वो निर्दोष थी, बस थोड़ी नासमझ थी। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि रत्नावती कितनी बड़ी गलती का शिकार हुई थी। वे तुरंत महल वापस आए और उन्होंने राजा को पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। ये सुनकर राजा को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपनी पुत्रवधू पर लगे झूठे आरोप और अपनी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने तुरंत रत्नावती को महल में वापस बुलाने का आदेश दिया। रत्नावती, जो अपनी निष्ठा से पीपल वृक्ष की सेवा कर रही थी, जब वापस महल में बुलाई गई तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा ने उससे क्षमा मांगी और उसे पूरे सम्मान के साथ महल में पुनः स्थापित किया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित और सच्ची पूजा का फल राजा की बहू रत्नावती को मिला। उसकी निष्ठा ने उसे निर्दोष साबित किया और उसे अपना खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। वह फिर से अपने पति और परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी।
ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है और कभी भी बिना पूरी बात जाने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।